दाता भला करे। कुछ दिन से मैं आप जी के साथ अनहद नाद की यात्रा की तैयारी के ऊपर कुछ ऑडियोज दे रहा था। आज मैं यात्रा का पहला चरण शुरू कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो पहली बार सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कौन सी बात कब किसी की कही हुई असर कर जाए ये मालूम नहीं होता। शुरू करते हैं बैठने से। आप सब किसी न किसी अक्षरी शब्द का जाप करते हैं। अक्षर कोई भी है, अगर एक अक्षर है तो उसका रिजल्ट जो है वो जल्दी मिलता है। तो इसलिए आपको बैठना है, बिल्कुल सहज से बैठना है। चौकड़ी मार के दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा के, दबाना नहीं है, जोर नहीं डालना, गोद में रख लेने हैं। अपने शरीर को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। ऐसी जगह पे बैठना है कि जब आपको मस्ती आए तो आपका शरीर अगर इधर उधर को झुक जाए, तो गिर भी जाए तो चोट ना लगे। यानी अगर बेड पे बैठते हैं तो बेड के दोनों के बीच में बैठेंगे और पीछे एक गद्दी रख लेंगे, लेकिन उसके साथ लगना नहीं है। अगर आप ज़मीन पे बैठते हैं तो भी आपने अपने पीछे कुछ ऐसा रख लेना है कि अगर कभी आपकी बाली पीछे को गिरे भी तो सर ज़मीन से ना टकराए। यानी बड़े लंबे गद्दे पे बैठें। और उसके बाद आपने जो आपका अक्षरी शब्द है उसका सिमरन शुरू करना है। अगर बोल के 5, 7, 10, 20 बार आप कर सकते हो तो बोल के कीजिए। उसके बाद अपने होंठ बंद कर लीजिए। अंदर ही अंदर जीभा हिलेगी, जाप होगा। और ये जो जाप है ये गले में घूमता हुआ नजर आएगा। वहीं पे कुछ समय ये टिकेगा। और जब जीभा शांत हो जाएगी, लेकिन जब आप कर रहे होंगे तो आपकी जो प्राणों की शक्ति है वो ऊपर को सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, पैरों से ऊपर को उठेगी। अभ्यासी के तो 15-20 सेकंड लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट लगता है। आप अगर शुरू में हैं तो आपके 2-4 मिनट लग सकते हैं। पैरों के घुटनों के जो जोड़ हैं इनकी फीलिंग खत्म हो जाएगी। हाथों की उंगलियों का एहसास खत्म हो जाएगा। बाजू कहाँ है, टांगे कहाँ हैं, ये बिल्कुल भी जो है ना वो मालूम होना खत्म हो जाएंगे। नीचे से चूल्हे से ऊपर धड़ तक प्राण शक्ति को जाने में कुछ समय लगता है। 5-7 मिनट लगते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो वहाँ पर पहुँचने पर आपका सिमरन आपके अंतर में चलता रहेगा। आपका जो धड़ है उसकी फीलिंग खत्म हो जाएगी। सर सिमरन के साथ जुड़ा होगा, सर चेतन रहेगा, अंदर आनंद बना रहेगा। बाहर की आवाज़ें भी सुनाई देती रहेंगी, लेकिन जो आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, उसको छोड़ने का मन नहीं होगा। अभ्यास निरंतर इस आसन का करने पर फिर एक समय ऐसा भी आता है कि
सर की चेतना विलुप्त हो जाती है। यानी ना तो शरीर रहा, ना समय रहा, ना ही स्थान रहा। कौन कहाँ है, क्या है, इस अवस्था में जो हमारा श्वास है वो बिल्कुल मध्यम हो जाता है। उसकी क्रिया ऐसी हो जाती है जैसे हम लोग गहरी नींद में सोए हैं, तो श्वास बिल्कुल सूक्ष्म होकर अपनी गति से चलते रहते हैं। ऐसे ही जो हमारी हार्ट बीट है वो नॉर्मल से नीचे हो जाती है। हार्ट बीट का मतलब ये है कि दिल ने खून को पंप करना होता है और सभी हिस्सों को पहुंचाना होता है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ जो है ना वो हार्ट बीट ज़्यादा होकर उसको पंप करके जोर लगा के वहाँ तक पहुंचाती है। लेकिन जब ध्यान में चले गए, बैठे हुए हैं, तो इस अवस्था में आप अडोल बैठे हैं। दिल का कोई काम एक्स्ट्रा नहीं है, श्वासों का कोई काम एक्स्ट्रा नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल रूप से चलते रहते हैं। और ऐसी ही अवस्था में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं कि हमारा ध्यान बिल्कुल जो हमारा सिमरन है उसमें चला जाता है, या जिन लोगों को नाद सुनाई देता है वो नाद में समा जाते हैं। और होता क्या है, बहुत से साधकों की इस अवस्था में अनुभव ना होने के कारण परेशानी हो जाती है। जब टखनों से थोड़ा ऊपर प्राण शक्ति चलती है तो वो ये समझते हैं कि हमारे पैरों को कुछ हो गया। और अक्सर जो लोग हाथों को महसूस करते हैं कि ये तो यार सुन्न हो गए, तो वो समझते हैं कि हमारे अंदर जो है ना कोई ये साधना करने से कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई है। और वो एकदम से उठ खड़ते होते हैं। उठ खड़े होते हैं तो क्या होता है कि जहाँ तक हमारी प्राण शक्ति ऊपर उठ गई, वहाँ पर जो है वो सब कुछ जो है ना वो नॉर्मल से नीचे सर्कुलेशन हो गई। मसल्स में जो सर्कुलेशन है, वेन्स में जो, नर्व्स में जो सर्कुलेशन है वो बिल्कुल सहज हो जाती है। तो हमारी प्राण शक्ति जो है ऐसे उठती उठती हमारे सर में पहुँच जाती है। सारे शरीर से तो वो निकल गई और लोग वक्त घबरा जाते हैं कि हमारी बाजू को क्या हो गया, हमारे कंधों को क्या हो गया। तो वो जब उठते हैं ना तो वो शरीर में तो जान होती ही नहीं, जान तो सारे शरीर से निकल के सर में चली गई। तो उस अवस्था में वो उठते हैं तो एकदम से कई बार गिरने लगते हैं। तो ये समस्या बहुत से साधकों में है कि इस बात को विस्तार से कहीं पर भी इस तरह से खोल के नहीं समझाया गया, तो वो परेशानी जो होती है। तो अभी जो मैंने इस ऑडियो से पहले एक वॉइस मैसेज आपको सुनाया है, तो ये उसके उत्तर में मैंने ये ऑडियो बनाई है, क्योंकि ये बहुत से लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ था। और इसके साथ ही जब बैठे होते हैं तो कई बार जो है जो पुराने अभ्यासी हैं, जो नाद में पहुंच गए हैं, तो उनकी जो कमर के ऊपर का हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ उनको कई बार जो है ना वो झटके लगते हैं। और कई बार अपने आप जो पीठ है, ये गर्दन है, सर है, वो ऊपर को सीधा हो जाता है। और सीधा हो जाता है, जब सीधा होता है तो वो पीछे की तरफ को गिर भी जाता है। इसका कारण जो है, ये जो हमारी प्राण शक्ति सर तक गई, इसने जो हमारे अंतर की आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा की, उसको जो स्थान मिला, जो आगे उसको चलना होता है, इसका जिक्र मैं अगले ऑडियो में करूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे।